हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके चाहे आप यूकेएसएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे आप यूकेपीएससी का एग्जाम देते हैं, सभी के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है इससे पहले मैंने इसके 22 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। आज यहाँ पे जो क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे 100 तक के क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह जो है मैंने वहाँ पे हर वीडियो में 100 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो पहला क्वेश्चन आज का रहेगा 108। इससे पहला वाला जो वीडियो अपलोड किया मैंने इस पार्ट का, वो 107 क्वेश्चन वहां पे अपलोड कर रखे हैं। आज रहेगा 108 रहेगा। विलियम ट्रेल तथा कर्नल गोवन के मध्य कुछ समय के लिए निम्न में से कौन सा कुमाऊं क्षेत्र का ब्रिटिश कमिश्नर कमिश्नर रहा था? तो 108 यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, मोजली स्मिथ। क्या हो जाएगा? विलियम ट्रेल तथा कर्नल गोवन गोवन के मध्य कुछ समय के लिए जो है निम्न में से कौन कुमाऊं क्षेत्र का ब्रिटिश कमिश्नर था? ये था मोजली स्मिथ। कर्नल जॉर्ज गोवन ब्रिटिश कमिश्नर के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि कर्नल जॉर्ज गोवन के बारे में यहाँ पे सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नवंबर 1839 को सुप्रीम काउंसिल द्वारा इसे बहाल कर दिया गया था। तो यही इसके बारे में सही नहीं है। अब सही क्या क्या है? 7 अप्रैल 1836 ईस्वी में इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर का पद संभाला था। 3 सितंबर 1838 में कर्नल गोवन को कमिश्नर पद से गवर्नर जनरल द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। इसके समय 30 अप्रैल 1838 को 1838 एक्ट एक्स यानी 10 पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिल्पकारों हेतु आर्य नामांत एवं जनेऊ को शुरुआत की निम्न में से किसने की थी? 110 यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुशीराम आर्य द्वारा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? शिल्पकारों हेतु आर्य नामांत एवं जनेऊ की शुरुआत की थी, ये की थी खुशीराम आर्य द्वारा। 111 देहरादून में आर्य समाज के विचारों से प्रेरित महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई थी? 111 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 1902 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आर्य समाजी द्वारा 1906 ईस्वी में अछूतों हेतु शिल्पकार शब्द के प्रयोग को की मांग की गई, जिसे 1921 ईस्वी में स्वीकार किया गया? क्या क्वेश्चन कह रहा है? किस आर्य समाजी द्वारा 1906 ईस्वी में अछूतों हेतु शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया है और शिल्पकार शब्द प्रयोग की मांग करने की यहाँ पे जो है 1921 में स्वीकार किया गया है? तो वो कौन थे? उनका हम यहाँ पे जो 112 राइट आंसर बनेगा वो थे खुशीराम आर्य। अगला क्वेश्चन करेंगे। शिल्पकार सम्मेलन तथा आयोजित वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 113। तो 113 के यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, चतुर्थ 1932। यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी अगर देखेंगे, प्रथम सम्मेलन 1925, द्वितीय 1928, तृतीय 1929। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं कमिश्नर ने बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था? तो किस कुमाऊं कमिश्नर ने जो है बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल निर्माण करवाया? तो 114 का हमारा राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन ने जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन वह कुमाऊं कमिश्नर था जिसने बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। निम्न में से किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय नैनीताल शहर की विविधता स्थापना तथा प्रयोग स्वरूप नगर पालिकाओं की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन की। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 116। दयानंद सरस्वती के आदर्शों पर जुलाई 1961 ईस्वी में निम्न में से कहा दयानंद ब्रिजेंद्र ब्रिजेंद्र स्वरूप स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 116 में जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, देहरादून में।
आर्य समाज की प्रेरणा से निम्न में से किसने जौहार उपकारिणी सभा का गठन 1912 ईस्वी में किया? 117 का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ए। क्या हो जाएगा? राम सिंह पांगती द्वारा। क्या हो जाएगा? राम सिंह पांगती द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय देहरादून 1892 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा दी गई दान की भूमि यह पर यह महाविद्यालय बन सका? तो 118 का यहाँ पे ए राइट आंसर बन रहा है ठाकुर पूरण सिंह नेगी। क्या हो जाएगा? ठाकुर पूरण सिंह नेगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है 119। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बताना है शिल्पकार सम्मेलन, आयोजन स्थान और स्थल। प्रथम सम्मेलन ये होता है ड्योली डांडा में, द्वितीय सम्मेलन देवीधुरा में, तृतीय सम्मेलन दुग्गड्डा में, चतुर्थ सम्मेलन यहाँ पे देवीधुरा में। तो राइट आंसर हमारा ए बन रहा है। दुग्गड्डा में प्रथम आर्य समाज स्कूल निम्न में से कब स्थापित किया गया था? तो 120 का यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है सी 1910 ईस्वी में। निम्नलिखित किस कुमाऊं कमिश्नर के समय कुमाऊं को नॉन रेगुलेटिंग प्रांत से हटाने के लिए अप्रैल 1838 ईस्वी में एक्ट 10 लाया गया था? तो 121 यहाँ पे बी राइट आंसर बनता है जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के। अगला क्वेश्चन, कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 122 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है, डी। यह कंपनी में एक सैनिक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। अब क्या सही है? इसने 1837 तथा 1843 ईस्वी में क्रमशः अल्मोड़ा व रानीखेत में पुलिस थाने खोले थे और इनके समय श्रीनगर में 1839 ईस्वी में स्कूल खोला गया था। 1848 ईस्वी में नैनीताल में इसका आकस्मिक निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित किस एक्ट के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक गढ़वाल जनपद का गठन किया गया था? 123 का यहाँ पे राइट आंसर बनता है 1838 एक्ट 10 के तहत। तीर्थ की मर्यादा हेतु निम्नलिखित में से किसने 1916 ईस्वी में हरिद्वार में श्री गंगा सभा की स्थापना की थी? तो 124 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा 1891 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा 1891 ईस्वी तक डाक पहुंचाने के लिए बारी बारी ग्रामीणों से बिना भुगतान दिए कार्य लिया जाता था, इसे कहते हैं। 125 का यहाँ पे जो राइट आंसर है डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? कुली बर्दायस, हलक बेगार और कुली उतार। निम्नलिखित में से किसने बेगार आंदोलन का असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा था? किसने बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा था? महात्मा गांधी ने, गोविंद वल्लभ पंत ने या भक्त दर्शन ने? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनना है स्वामी सत्यदेव ने। किसने कहा था? स्वामी सत्यदेव ने बेगार आंदोलन को जो है असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट कहा था। 127 देखेंगे, उत्तराखंड बेगार के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? गढ़वाल के काकोड़ा खाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व अनुसुया प्रसाद बहुगुणा ने किया। 1921 दुगड्डा में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व बैरिस्टर मुकुंद लाल ने किया। पिथौरागढ़ में बेगार आंदोलन का नेतृत्व प्रयाग दत्त पंत ने किया। 1944 ईस्वी में कुली बेगार को पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप सभी जानते हैं जो कुली बेगार समाप्त हुआ था तो ये कब हुआ था? 1921 में पूरी तरह से समाप्त हो गया था बागेश्वर में गोमती और सरयू नदी के किनारे पे, वहां पे इसको समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे आपको पता ही है 1944, ये तो बहुत बाद की बात हो गई है। ये हमारा ऑप्शन यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था? 128 डी यहाँ पे राइट आंसर बनता है 1893 लाहौर अधिवेशन में। कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन 1926 ईस्वी में गनियादोली रानीखेत में किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था?
129 सी राइट आंसर बनता है बैरिस्टर मुकुंदीलाल। प्रमुख प्रमुख संघ आश्रम की स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो 130 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर है 1924 में ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय बद्री दत्त जोशी ने क्या कह रहा है सम्मिलित नहीं है। सही क्या है 1918 में यानी 1918 में काशीपुर में खद्दर आश्रम गोविंद बल्लभ पंत ने स्थापना की। बागेश्वर में सेवा आश्रम की स्थापना देवकी नंदन पांडे ने की। और जेती में श्री राम सिंह धोनी आश्रम की स्थापना दुर्गा शास्त्री द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है 1924 में ये कह रहा है कि प्रेम विद्यालय की जो स्थापना की गई थी अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत गांव में की गई थी। और ये जो स्थापना की गई थी 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। और ये असहयोग आंदोलन का परिणाम स्वरूप इसको जो है स्थापित एक अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान किया गया था। और ये क्या था? एक स्थानीय विद्यालय था। और कहाँ पे प्रेम विद्यालय कहाँ पे है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1921 में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 131। बंग भंग 1905 के विरोध में अल्मोड़ा के किस मंदिर परिसर में सभा का आयोजन किया गया था? 131 यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी मंदिर परिसर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी मार्च 1921 में हुई थी। तो 132 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य स्वराज्य पर आधारित देशिक शास्त्र नामक पुस्तक जिसकी प्रशंसा स्वयं बाल गंगाधर तिलक ने किया था के लेखक हैं? तो 133 ए राइट आंसर बनता है लाला बद्री शाह ठुलधरिया। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में नंदा देवी प्रांगण में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सभा हुई जबकि काशीपुर के डैश अध्यक्षता में 134 यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा गोविंद बल्लभ पंत की। अगला क्वेश्चन, 1923 के चुनाव में स्वराज दल के निम्न में से कौन कौन से नेता कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नरी से विजय प्राप्त की थी? कूट के माध्यम से सही उत्तर दे। 135 यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मुकुंदी लाल हो जाएगा, जोध सिंह हो जाएगा, हरगोविंद पंत हो जाएगा। और यहाँ पे पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, ये नहीं है। क्या कह रहा है? 1923 के चुनाव में स्वराज दल के नेता निम्न में से कौन से नेता कुमाऊं ब्रिटिश कमिश्नरी के से विजय प्राप्त की थी? तो मुकुंदी लाल, जोध सिंह और हरगोविंद पंत राइट आंसर बी यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत काउंसिल में संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदी लाल ने रखा तथा इसका अनुमोदन डैश डैश ने किया था। 136 यहाँ पे राइट आंसर बनता है ए, क्या हो जाएगा? बद्रीदत्त पांडे ने। सल्ट तथा अल्मोड़ा में साइमन कमीशन के विरोध में स्वरूप हरगोविंद पंत गिरफ्तार हुए तथा लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के साथ भी लाठीचार्ज के शिकार हुए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी बन जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, ऊटी बैंक कांड जिसमें बच्चू लाल अपने साथियों के साथ बैंक लूटा था। 138 बी राइट आंसर 28 अप्रैल 1933 को। 28 अप्रैल 1933 को ऊटी बैंक बच्चू लाल अपने साथियों के साथ क्या किया था? ऊटी बैंक को लूटा था। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निम्न में से कौन गढ़वाल क्षेत्र में शामिल नहीं हुआ था? 139। तो क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी आनंद सिंह। नैनीताल से गढ़वाल लौट रहे सहायक कमिश्नर इबर्टसन का कोटद्वार तथा दुगड्डा में काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया जिसे इबर्टसन कांड नाम से जाना जाता है। इसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? 140 सी हो जाएगा कृपाराम मिश्र। प्रताप सिंह नेगी, केशव चंद्र जोशी, गंगाधर जोशी थे। क्या है? नैनीताल से गढ़वाल लौट रहे सहायक कमिश्नर इबर्टसन
क्या है? कोरदा तथा दुग्गड्डा में काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया, जिसमें इबरसन कांड के नाम से जाना जाता है। शामिल नहीं थे कृपाराम मिश्रा, नहीं थे प्रताप सिंह नेगी, केशव चंद्र जोशी, गंगादत्त जोशी थे। 20 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में देहरादून के खारखेत गांव में नून नदी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 20 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में देहरादून खारखेत गांव में नून नदी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था? 141 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, महावीर त्यागी ने को। और महावीर त्यागी को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। इनका उपनाम क्या है, ये आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन 142, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक दल राजकीय विद्यालय जयरीखाल में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था? बलदेव सिंह आर्य, नारदानंद, नारदानंद। निम्नलिखित में से कब जयानंद भारती के नेतृत्व में पौड़ी में गवर्नर मेलकम हेली को काले झंडे दिखाकर गवर्नर गो बैक के नारे लगाए, और यह घटना ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है जयानंद भारती के नेतृत्व में पौड़ी में गवर्नर मेलकम हेली को काले झंडे दिखाकर गवर्नर गो बैक के नारे लगाए गए, यह घटना ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। 143 ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? 28 अगस्त 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति जिसे हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है तथा उसके जन्मदिन पर उत्तराखंड गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है? तो 144 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत ने अपना प्रथम मुकदमा 1912 ईस्वी में कहा का डैश का लड़ा था? तो 145 यहाँ पे राइट आंसर बनता है डी, कुंज बिहारी का। अगला क्वेश्चन, समाज सेवी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बच्चीराम आर्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 146 यहाँ पे राइट आंसर बी बनेगा, ये गांधी जी के कट्टर विरोधी थे, तो ये गलत हो जाएगा। ये कर्मकांडी आर्य समाजी पंडित ये कर्मकांडी आर्य समाजी पंडित के नाम से भी नाम से भी प्रसिद्ध थे। 1931 में कुमाऊं शिल्पकार सुधार सभा का गठन किया गया था। जलती मशाल तथा ग्राम सुबोध पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, हम अंग्रेजों को कहते हैं भारत छोड़ो, आप हमसे कहते हैं कि हिमालय छोड़ो। हिमालय हमारा है, हम इसे क्यों छोड़े, यह कथन है। तो 147 किसका राइट आंसर है? ये हो जाएगा शांतिलाल त्रिवेदी का। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। 148, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में हुए भू बंदोबस्त तथा उनके वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 148 का जो राइट आंसर बनता है क्या हो जाएगा? सी, तृतीय 1819। ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? प्रथम हो जाएगा 1815 1816, द्वितीय होगा 1817, चतुर्थ होगा 1820। ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र का पहला भू बंदोबस्त केवल परगना स्तर पर किया गया था। निम्न में से किस भू बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया था? 149 यहाँ पे राइट आंसर बी बनता है, द्वितीय। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के तीसरे भू बंदोबस्त के संदर्भ में क्या सही है? 150 डी राइट आंसर बनता है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। यह भू बंदोबस्त कमिश्नर ट्रेल द्वारा कराया गया, यह 3 वर्ष के लिए था। यह बंदोबस्त भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भू बंदोबस्त में प्रत्येक ग्राम के लिए मालगुजारी नियत की गई थी? 151। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। 152, निम्न में से किस भू बंदोबस्त में कृषि भूमि की पैमाइश नहीं की गई थी, वरन बोए गए बीज के आधार पर आंकड़े निर्धारित किए गए थे? 152। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है? 152, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
ये हो जाएगा चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 153 करते हैं, ये सही नहीं है। सातवां भू बंदोबस्त 5 वर्ष के लिए था, ये गलत हो जाएगा। पांचवें भू बंदोबस्त में भूमि को लिपिबंद करने का प्रयास किया गया। छठे बंदोबस्त का छठे बंदोबस्त को एक तरमीम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नवे भू बंदोबस्त की अवधि 20 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। कुमाऊं क्षेत्र के इस भू बंदोबस्त को प्रथम वैज्ञानिक बंदोबस्त कहा गया, जिसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में विभक्त किया गया था और कृषि भूमि को 20 गज की डोरी से नापा गया तथा प्रत्येक ग्राम के नक्शे, खसरे तथा पर्चे बनाए गए। 154 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, 9वें। अगला क्वेश्चन, 1902 ईस्वी में उत्तराखंड के किन दो स्थलों पर जेलों का निर्माण किया गया था? तो 155 का ये राइट आंसर बनेगा, नैनीताल और हल्द्वानी। अगला क्वेश्चन, 1845 ईस्वी में निम्न में से किसने तराई क्षेत्र में कोर्ट एवं न्याय व्यवस्था के लिए मुंसिफ की नियुक्ति की थी? सी राइट आंसर बनेगा, लोसिंगटन ने। अगला क्वेश्चन है 157, कुमाऊं क्षेत्र हेतु पृथक न्याय विभाग का गठन किया गया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक एक जिला जज नियुक्त किया गया। निम्न में से कब? 18 यहाँ पे 157 का ए राइट आंसर है, 1914 ईस्वी में। चौल सिंह गढ़वाली को साम्यवादी दल के प्रचार के लिए कुमाऊं में कब भेजा गया था? 1946 राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र के किस भू बंदोबस्त में कर निर्धारण के लिए भूमि को 5 वर्गों, तलाव, उपराव, दोयम तथा इजरान व कटील क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 159, तो ए राइट आंसर बनेगा, 9वां भूमि बंदोबस्त। 1815 ईस्वी में ई गार्डनर द्वारा कुमाऊं पर पहला अपना अधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात इस क्षेत्र में 11 बार भू बंदोबस्त कराया गया। निम्न में से कौन सा भू बंदोबस्त कमिश्नर ट्रेल द्वारा नहीं कराया गया था? 160, 8वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र के भू बंदोबस्त तथा क्रियान्वयन वर्ष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 161, तो 161 यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वितीय भू बंदोबस्त 1827 ये सही नहीं है। पांचवा भू बंदोबस्त 1823 ईस्वी, छठा भू बंदोबस्त 1829 ईस्वी और 10वां भू बंदोबस्त 1863 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीरचल सिंह गढ़वाली के विषय में किसने कहा था कि मुझे एक भी चंद्र और मिल जाता तो देश कब आजाद हो जाता? 162, महात्मा गांधी जी ने। ब्रिटिश कुमाऊं भू बंदोबस्त तथा संबंधित कुमाऊं कमिश्नर के संदर्भ में सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। 163, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है प्रथम प्रथम भू बंदोबस्त उस समय जो थे ई गार्डनर, उसके बाद तृतीय जो भूमि बंदोबस्त उस समय विलियम ट्रेल, आठवां भूमि बंदोबस्त उस समय थे जॉर्ज लोसिंगटन और 10वां ई ग्रिग। तो सी हमारा राइट आंसर बनता है। क्या हो जाएगा? प्रथम ई गार्डनर, तृतीय विलियम ट्रेल, आठवां जॉर्ज लोसिंगटन, 10वां ई ग्रिग। कुमाऊं भू बंदोबस्त तथा संबंधित अधिकारी कमिश्नर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 164, 164 यहाँ पे लिखेंगे सातवां भू बंदोबस्त हर्षेल द्वारा, ये गलत हो जाएगा। बाकी नवा भूमि बंदोबस्त बेटन द्वारा, चौथा विलियम ट्रेल द्वारा, 11वां गुंज द्वारा। 1827 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी में एक जेल का निर्माण किया गया, जिसे डैश में बंद कर दिया गया था। 165, तो 165 का यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? ए हो जाएगा, 1855। ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र में भू बंदोबस्त तथा संबंधित वर्ष के लिए संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो डी राइट आंसर बनता है, सही नहीं है। 11वां 1895 से 1902, बाकी 7वां 1832 में, 8वां 1834 में, 9वां जो है 1842 से 1846 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कमिश्नर ब्रिटिश विलियम ट्रेल के कार्यकाल के दौरान कुल कितनी बार कुमाऊं में भू बंदोबस्त किया गया? 167, 6 बार।
1817 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा कुमाऊं में कुल कितनी तहसीलों का सृजन किया गया? 168। तो 168 का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी बनता है 7। अगला क्वेश्चन 169 क्वेश्चन है 1839 में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना जिसकी एक मात्र तहसील थी। 169 में जो हमारा राइट आंसर डी बनेगा पौड़ी। 1817 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में 7 तहसीलों का निर्माण किया। निम्न में से कौन सी नहीं है? 170 डी राइट आंसर होगा मंसूरी मसूरी। कोड के आधार पर बताइए 1817 ईस्वी में ट्रेल द्वारा कुमाऊं में गठित 7 तहसीलों में कौन सी है? 171। तो यहाँ पे देखेंगे कोटा, सोर, फलदाकोट, रामनगर। डी राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य में किस पुलिस एक्ट के द्वारा पटवारियों को पुलिस की शक्तियां आधिकारिक तौर पर दी गई थी? 172 पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा। कोड के आधार पर बताएं कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी अल्मोड़ा जेल में कभी बंद किए गए थे? तो 173 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी और गोविंद बल्लभ पंत। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन श्रीदेवी दत्त पंत, आचार्य नरेंद्र देव तथा बद्रीदत्त पांडे विभिन्न समयों में अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। निम्न में से कौन अल्मोड़ा के जेल में कभी बंद नहीं रहा? 174। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। खान अब्दुल गफ्फार का, सैयद अली जहीर, दुर्गा सिंह रावत, श्री देवी दत्त पंत, आचार्य नरेंद्र देव तथा बद्रीदत्त पांडे विभिन्न समयों में अल्मोड़ा जेल में बंद रहे थे। निम्न में से कौन यहाँ पे जो है जेल में बंद नहीं थे? तो ये नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या दिया था? स्वतंत्रता सेनानी अल्मोड़ा जेल में कभी बंद किए गए थे। ये यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, विक्टर मोहन जोशी, हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ये सभी। जनसाधारण को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से निम्न में से किसने देघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा बी बनेगा, ज्योतिराम कांडपाल। 1944 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने चंद्र सिंह गढ़वाली को बंबई में साम्यवाद की दीक्षा दी थी? 176। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ए बनेगा, पूरण चंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने अपने जीवन काल में दूधातोली क्षेत्र के ओधा बगड़ में अपनी समाधि के लिए 6x6 यानी 6x6 फीट जमीन स्वीकृत करा ली थी? 177। डी राइट आंसर बनता है बीरचंद सिंह गढ़वाली ने। पुस्तक तथा उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 178। 178 का हो जाएगा सी, गढ़वाल के दिवंगत विभूतिया कृष्ण चंद पंत। गलत हो जाएगा। इंडियाज हम, हेमंती नंदन बोगड़ा, रुक्मणी मंगल, बैरिस्टर मुकुंदलाल, सुमन स्मृति, भक्त दर्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, तो ये जो है इसको 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। और ये क्या है? एक ग्रंथ है और इसमें जो कलाविद है मुकुंदलाल बैरिस्टर और अमर सिंह रावत, और इनके जो आविष्कार थे वो थे स्वामी रामतीर्थ पर, उन्होंने ये लिखा है। अगला क्वेश्चन बैरिस्टर मुकुंदलाल के कला प्रेम को सराहते हुए निम्न में से किसने कहा था कि सदा कार्य में निरत रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी पर मुकुंदलाल। तो यहाँ पे 179 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए बनेगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बैरिस्टर मुकुंदलाल के कला प्रेम को सराहते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सदा कार्य में निरत रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदलाल। क्या कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि प्रेम क्या, किसके लिए? बैरिस्टर मुकुंदलाल के कला प्रेम को, कि सदा कार्य में निरत रहते हुए विशाल चित्रकला के पारखी परम मुकुंदलाल। बहुत ही किस जेल के क्रांतिकारी राजबंदियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बड़े भाई की संज्ञा दी थी?
तो 180 बी राइट आंसर हो जाएगा, नैनी जेल प्रयागराज। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संदर्भ में क्या सही नहीं है, 181। तो ऑप्शन नंबर एक डी, 1 दिसंबर 1917 ईस्वी को काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, ये क्या नहीं है, सही नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप का जन्म 1 दिसंबर 1886 ईस्वी को तथा निधन 29 अप्रैल 1979 ईस्वी को हुआ था। ये आर्यन पेशवा नाम से प्रसिद्ध थे और प्रथम विश्व युद्ध के समय 1913 ईस्वी में देहरादून में निर्भय सेवक पत्र निकालते थे। बीरचंद सिंह गढ़वाली के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है, ये बताना है, 182। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, गलत है यहाँ पे। 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी की बागेश्वर की यात्रा में इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। 1914 ईस्वी को ये गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। 1915 ईस्वी को ये फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए। 1917 ईस्वी में मेसोपोटामिया में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़े। पेशावर कांड के पश्चात बीरचंद सिंह गढ़वाली तथा उनकी सैनिक टुकड़ी को निम्न से कहां नजरबंद किया गया था, 183 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, एबटाबाद। पेशावर कांड के संदर्भ में बीरचंद सिंह गढ़वाली तथा उनकी सैनिक टुकड़ी का मुकदमा निम्न में से किसने लड़ा था, तो यहाँ पे राइट आंसर डी बनेगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य ब्रिटिश डाक व्यवस्था के संदर्भ में क्या गलत है, 185। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा 185 का डी बनेगा। सन 1839 तक कुल यहाँ 65 डाक खाने स्थापित हो चुके थे, ये गलत है। 1891 ईस्वी तक यहाँ हलक बेगार अथवा डाक ले जाने हेतु हर कार्य से मुफ्त काम किया लिया जाता था। अल्मोड़ा में 14 अप्रैल 1914 ईस्वी को प्रथम बार तार व्यवस्था शुरू की गई थी। 1915 ईस्वी तक पीलीभीत से पिथौरागढ़ तक तार लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया था। देहरादून में 1893 ईस्वी में डाकघर की स्थापना की गई थी, जबकि अल्मोड़ा में डैश 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 186। तो 186 में यहाँ पे राइट आंसर बनता है, ये क्या हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। बीरचंद सिंह गढ़वाली का सुभाष चंद्र बोस से निम्नलिखित में से किस जेल में मुलाकात हुई थी, 187। तो यहाँ पे बी राइट आंसर बनता है, लखनऊ। स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र में पिंडर की शेर तथा पस्त हिम्मत सरकार नामक प्रसिद्ध लेख निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था, 188 सी राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर मोहन जोशी। राम सिंह धोनी के संदर्भ में कथन गलत, यहाँ पे गलत कथन चुने, 189 डी राइट आंसर हो जाएगा, ये शक्ति समाचार पत्र के संपादक नहीं थे। 1921 ईस्वी में इन्होंने फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना की थी। बंधु समाचार पत्र निकाला। बंबई में कुर्मांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ नामक संगठन की स्थापना की। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सत्य समाचार पत्र के संपादक नहीं थे, कह रहे हैं। 190 निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, 190 ए राइट आंसर हो जाएगा, पंडित विश्वंभर दत्त चंदोला को। तो आज हम यहाँ पे केवल यहाँ पे जो है 90 क्वेश्चन ही करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 191 से 150 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो है यहाँ पे 250 क्वेश्चन थे। तो आज हम यहाँ पे जो है वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।